हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त रखो। आपका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम ये मान कर चलिए कि अगस्त में संभवतः हो जाएगा। जुलाई अगर निपटा ले गए बाबा जी तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को अब दुगना तिगुना कर दीजिए। और जो भाई हमारे अभी कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरे थे, एसएससी एमटीएस का भरे हैं, तो उन लोगों के लिए 1 जुलाई से त्रिनेत्र बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में आपको इंग्लिश की क्लास भी मिलेंगी और मैथ्स की क्लास भी आपको मिलेगा और रीजनिंग की क्लास मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द बाबू आप ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। तो आइए चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। क्या पढ़ रहे थे बाबू? प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो आपके अंकगणित की लाइफ लाइन है। ये हर चैप्टर में प्रतिशत का यूज होता है। इसके पहले बाबू हम 3 क्लास कर चुके हैं। जो हमारे भाई अगर अभी आज पहली बार इस चैनल पर आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर जाइए, या एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड किए हो तो एप्लीकेशन पर से आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हम आगे क्लास बढ़ाते हैं। प्रतिशत में देखते हैं कौन सा सवाल हमें पढ़ना है। ये आपका चौथा क्लास है बाबू, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए है। सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास कुछ आम थे। एक दुकानदार है जिसके पास बाबू कुछ आम थे। उसने 45% आम बेचने के बाद भी, यानी वह उसने दुकानदार जो है 45% आम बेच देता है, उसके बाद भी 495 आम शेष रह जाते हैं। 45% आम बेच देता है, यानी उसके बाद भी 495 आम शेष रह जाते हैं। तो बेटा आप ध्यान से देखो, अगर उसके पास शेष रह जाते हैं, कितने आम शेष रह जाते हैं? 495। तो जब भी प्रतिशत की बात हो तो वहां पर हमेशा 100% मानते हैं। तो मान लीजिए उसके पास 100% आम थे या 100 आम थे, तो 100 आम में से उसने अगर 100% में से 45% बेच दिया, 45% अगर उसने बेच दिया, तो अब आप जानते ही हो कि उसके पास 55% आम बच गए। यानी अगर हम प्रतिशत की बात करें तो दुकानदार के पास बाबू 55% आम बचे हैं और वास्तविक रूप से देखा जाए तो 495 आम बचे हैं। तो ये 55% कहीं ना कहीं 495 के बराबर होगा। बात मेरी समझ पा रहे हो? क्या था सवाल कि एक दुकानदार ने 45% आम दिया और उसके बाद 495 आम बच गए। तो बाबू 45% अगर बेच दिए हैं तो इसके पास 55% बचे, हाँ या ना? और इसी 55% को उसने संख्या में दे दिया 495 आम। देखो 45% आम बेचने के बाद भी 495 आम शेष रह जाते हैं। तो 45% अगर बेच दिया तो कितने बचे भाई? 55%। और 55% की वैल्यू 495 दे रहा है। तो बताना कि उसके पास पहले कितने आम थे। पहले कितने आम थे, नहीं 100% की वैल्यू बतानी है। तो यार इसको अगर हम सरल करें तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, ठीक है। 55 एकम 55, 55 नवैया 495, यानी 1% की वैल्यू अगर देखा जाए तो 9 आ गया। पहले कितने आम थे, यानी आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो बाबू 100% की वैल्यू 900 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर इस सवाल में। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत? आप मोटे दिमाग से सोचिए कि दुकानदार ने 45% आम बेच दिया। अगर दुकानदार ने 45% आम बेच दिया तो उसके पास बचे कितने? 55%। तो 55% की वैल्यू 495 दे रहा था। 55 नवैया 495, 1% वैल्यू 9 आ गई। पूछ रहा है कि उसके पास प्रारंभ में कितने आम थे, 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी? 900 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? इसके पहले बाबू हम 22 सवाल इसमें कर चुके हैं, 23वां सवाल है ये। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो प्यारे सवाल क्या कह रहा है? यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, यानी इसमें दो प्रकार के दो संख्या है। एक संख्या का 60% और जो दूसरी संख्या है उसका 3/4 के क्या है? बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत गजब का सवाल है ये। CHSL MTS हर एग्जाम में पूछा जाने वाला फेवरेट सवाल है। तो प्यारे इस सवाल को अगर हम बेसिक मेथड से अप्लाई करें तो पहली संख्या क्या मान ले? x है। कह रहा है इसका 60%। 60% का मतलब 60/100। क्या कोई दिक्कत है इस सवाल में?
करा दूसरी संख्या, तो प्यारे दूसरी संख्या मान लेते हैं y, इसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 बराबर है, तो के बराबर मतलब यहाँ आप बराबर लगा दीजिए, कोई समस्या तो नहीं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, यानी x अनुपात y बताना। तो प्यारे ये y गुणे में है तो कहाँ चला आएगा, बटे में। और अगर यहाँ देखें हम तो ये 0 से 0 चला जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5/4। तो x अनुपात y का अगर मान देखा जाए तो प्यारे आपका आ गया 5/4। x अनुपात y का मान कितना आ गया, 5/4। क्या कोई दिक्कत है सवाल में आपको? अगर सवाल में कोई समस्या तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। सरलीकरण में हो सकता है किसी भाई को कोई दिक्कत हो, तो आप फिर से देख लीजिए सवाल को। कह रहा है एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60%, संख्या हमने क्या माना x, इसका 60%, 60% का मतलब 60/100। दूसरी संख्या का 3/4, तो दूसरी संख्या हमने मान लिया y और इसका 3/4, ये दोनों आपस में बराबर है। सरल करना हो तो देखो ऐसे भी सरल कर सकते हो, 20 3 60, 20 पंचे 100, प्यारे 3 से 3 निपट लेगा। ये x है, अनुपात पूछा तो y को बटे में ले आएंगे, और 5 इधर भाग में तो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 5 एकम 5/4। तो सवाल इतना तो आप कैलकुलेशन जानते ही हो, x बटे वाई को हम x अनुपात y लिख सकते हैं, 5/4 को हम 5/4 लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? बोलो भाई। आगे अगर हम बढ़े, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उस संख्या का 49% बताइए। ये सवाल हम पहले करवा चुके हैं और बहुत ही तरीके से करवाए थे, 2 तरीका या 3 शायद करवाए थे। एक बिल्कुल बेसिक मेथड से करवाए थे, फिर x मानकर हमने करवाया था, तीसरा आपको हमने कहा था कि ये मेथड आप तैयार कर लीजिए, यही सवाल में आपको अप्लाई करना है। कौन सा मेथड? एक ही संख्या, देखो खास बात तो इसमें कह रहा है एक ही संख्या की बात कर, अलग अलग नहीं करा। तो एक संख्या का 80% और 65% का अंतर, तो प्यारे 80 में से 65 घटाओ, कितना आ गया, 15%। 15 तो आएगा, 80 में से 65 घटाओ 15%, और घटाने पर जो अंतर आ रहा है वो 135 है। अंतर कितना आ रहा है, 135। तो प्यारे 15 एकम 15, 1% का मान निकालेंगे तो 15 9 या 135। बाबू 1% का मतलब 9 आ गया, तो संख्या पहले निकालने, संख्या का मतलब 100%, संख्या हमारी हो गई 900। अब कह रहा है कि उस संख्या का 49% बताओ, उस संख्या का कितना, 49%। तो 900 का 49% बता दें। 49% का मतलब 49/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट लेगा, 9 9 81, हंसलाया 8, और 9 चौक 36 और 8 44, 36 और 8 44, 441। 441 मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है भाई सवाल में? अगर कोई समस्या तो बताओ हमें आप। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम समझ गए ना भाई। इसमें क्या कहा था, एक संख्या का 80% और 65% का अंतर, तो 80 में से 65 घटाया हमने, 15 आ गया, यानी 15% का मान आपको 135 दे रहा था। तो 1% का मान निकालेंगे तो 15 एकम 15, 15 9 135, तो 1% की वैल्यू आ गई 9, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 900, यानी संख्या हमारी है 900। इसी का 49% आपसे पूछ रहा है, तो 900 का 49% निकालेंगे तो 900 गुणे 49/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, पूरा कर लिए, 441 हमारा आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े, तो अगला सवाल और भी बहुत खूबसूरत है। क्या सवाल कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात करे जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। बहुत ही गजब का सवाल है, यही सारे सवाल आपके पेपर में दिखेंगे। हो सकता है डिजिट सेम ना हो, लेकिन दिखेगा इसी टाइप के सवाल आपके कांस्टेबल में, आरपीएफ कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, एसएससी सीएचएसएल में। प्यारे इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, बस आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इन पर समय आप ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे। क्या सवाल है, वह धनराशि ज्ञात करें जो 15% बढ़ाने पर, यानी 15% बढ़ा दिया जाए तो 19,320 हो जाता है। तो पहले हम 15% की वैल्यू निकाल लें। 15% की वैल्यू होती है 3/20, 15% की वैल्यू होती है 3/20। आप समझते होंगे 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20।
तो कह रहा वह धनराशि ज्ञात करिए जो 15% बढ़ाने पर। तो पहले धनराशि हम मान लेते हैं 20 रुपए। तो 20 का 15% होता है 3। बाबू 20 का 15% होता है 3। तो कह रहा धनराशि में जो है उसका 15% बढ़ा, तो 20 का 15% हुआ 3, यानी इस 3 को बढ़ा दिया जाए तो 20 रुपए में 3 रुपए अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 23। और बढ़ाने के बाद वैल्यू कह रहा 19,320 है, यानी कहने मतलब बाबू इस 23 यूनिट का मतलब ही आपको 19,320 दिया है, 19,320 दिया है। यहां तक बात समझ पाए? भाई कह रहा था कि वह धनराशि ज्ञात करिए जिसको 15% बढ़ाने पर, यानी जो धनराशि है उसमें 15% इंक्रीजमेंट कर जाए, ज्यादा कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए तो वह 19,320 हो जाता है। तो हमने क्या किया कि 15% की वैल्यू कर लिया। 15% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। तो धनराशि हमने मान लिया 20 ही रुपया। तो 20 का 15% प्यारे होता है 3, तो 3 बढ़ा दिया, तो 20 में 3 बढ़ाए तो नई धनराशि हमारी कितनी आ गई 23। और सवाल में बढ़ाने के बाद धनराशि 19,320 करा। तो कहने मतलब 23 यूनिट का मतलब 19,320 है। 23 यूनिट का मतलब 19,320 है। तो संख्या याद करना, संख्या के मतलब 20 यूनिट का। तो पहले 1 यूनिट का मान निकाल लें। तो प्यारे अगर 1 यूनिट का मान निकालते हो तो 19,320 बटे 23 हो जाएगा। 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23, 23 नौया ज्यादा हो जाएगा, 23 24 8 दूनी 184। तो 23 0 बाबू 1 यूनिट की मतलब 840 आ गया। आपसे धनराशि पूछ रहा हो, धनराशि हमने शुरुआत में माना कितना था 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान आप बता सकते हो यहाँ से। 20 यूनिट का मतलब 840 गुणे 20, 840 गुणे 20 अगर करें तो 2 जीरो तो आपका यही आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, प्यारे 16,800 आपका आंसर होगा। 16,800 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? समझ रहे हो ना? अगर बाबू समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्यारा प्यारा कमेंट कर दो, ठीक है। और ये क्लास बाबू आपके आपके अपने एक इन अकेडमी एप्लीकेशन पर भी चल रही है, तो वहां भी जाकर आप देख सकते हो। वहां आपको तुरंत अभी क्लास समाप्त होगा, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर इस क्लास का PDF नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो सवाल कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। यानी 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। संख्या क्या क्या? तो प्यारे पहले 140% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ले। तो 140% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 140 बटे आप 100 लिखोगे, 0 0 निपट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो 140% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/5। संख्या अगर हमने 5 मान लिया तो 5 का 140% कितना हुआ 7 हुआ। 5 का 140% कितना हुआ 7 हुआ। तो सवाल कर रहा है कि 216 बढ़ा दिया जाए। तो देखो 5 था 7 बन गया। संख्या हमने 5 माना था, जब इसका 140% लिया गया तो 7 बना। बताओ बढ़ा कितना? 2 ही तो बढ़ा। बोलो 2 यूनिट की ही तो वृद्धि हुआ भाई। 5 संख्या माना, इसका 140% हुआ 7। तो 140% जब 7 हुआ, सवाल करा कि जब उसमें 216 जोड़ा जाता है तब 140 होता है। तो और यहाँ 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 2 यूनिट। यानी इस 2 यूनिट का मतलब ही 216 सवाल दे रखा है। तो 1 यूनिट का अगर हम मान निकाल लें तो 1 यूनिट का मतलब 108 हो जाएगा। प्यारे 2 1 कम 2। अधिकांश बच्चे इसे गलती करके निपटा देते हैं सवाल, कहते हैं सर तो सही करके आए हैं। जब उनसे को आए तो कहते हैं इतना गलती हुआ हमसे। तो कहने मतलब 2 1 कम 2। बाबू अभी कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था, जब भी एक स्टेप आप भाग कर ले जाओ, उसके बाद अगर 2 अंकों की जरूरत पड़ती है तो आप 0 बढ़ाओगे पहले। तो 2 1 कम 2, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा तो आप पहले 0 बढ़ाओगे, अब 16 लेंगे। तो 1 यूनिट का मतलब 108 है। संख्या याद करनी है। संख्या तो हमने पहले 5 यूनिट मान लिया था ना, तो 5 यूनिट का मतलब निकाल लें। 1 यूनिट का मतलब 108, तो 5 यूनिट का मतलब 540। 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 540। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है सवाल में? अगर समस्या है तो आप प्यारा प्यारा कमेंट लिखकर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं।
समस्या नहीं है तो आप लाइक ही कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, अभी आप प्यारा प्यारा कमेंट आप कर सकते हो, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो प्यारे अगला सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। बहुत ही गजब का सवाल है। किसी संख्या 85% 75 में जोड़ दिया जाए। 85 से बाबू एक बात याद आती है और हंसने वाली बात आती है, अभी लास्ट में बताएंगे आपको। तब तक बने रहिए हमारे इस एप्लीकेशन एकेन अकेडमी पर और यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वयं वह संख्या हो जाती है। तो प्यारे संख्या अगर हम मान ले यक्स, यक्स का 85% यानी 85/100 75 में जोड़ दिया जाए। 75 के पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। पूरी दुनिया का 70% या 60% कह दें तो 75 के पीछे दीवानी होती है, ठीक है। किसी संख्या का 85%, संख्या क्या मानना हमने, यक्स का 85% 75 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या परिणाम के रूप में आ जाती है। वही संख्या मतलब यक्स ही आ जाता है। ये सवाल आपका कह रहा था, समझ गए। किसी संख्या का 85%, तो संख्या हमने माना यक्स, एक्स का 85% 75 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या परिणाम में आ जाती है। वही संख्या मतलब यक्स ही आ जाता है। बस इसी को सरल करना है। सरल करने के लिए बहुत ही प्यारा तरीका, आप चाहो तो इसको सरल कर ले, नहीं ये आपका हुआ 85x/100। प्यारे ये प्लस में पूरा है, पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा तो आपका हो जाएगा 75 बराबर x माइनस 85x/100। 100 को x से गुणा करेंगे 100x होगा, 100 में से 85 घटाओगे आपका आएगा 15x/100। इधर आपका दिया कितना है 75, ये निपटा दे, 15×5 = 75, 100×5 = 500। तो प्यारे x का मतलब 500, संख्या ही पूछ रहा था तो संख्या आपकी आ गई 500। संख्या क्या आ गई 500। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है गजब का सवाल? अगर गजब का सवाल है तो दोबारा फिर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का 131 से 1/4% ज्ञात कीजिए। है बहुत बढ़िया सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आप तो कैलकुलेशन के अध्यापक हो। कह रहा है किसी संख्या का 58 से 1/3%। प्यारे 58 से 1/3% का मतलब पहले समझ लेते हैं। 58 से 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। 3 × 8 = 24, हासिल 2 आया, 3×5 = 15, 2 17, यानी 58 3 174 1 175, 175/3 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। प्यारे इसका मतलब हुआ 7/12। 58 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/12 हुई। सवाल कह रहा है किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाए, तो आप x मानकर भी लगा सकते हो और बिना x के भी लगा सकते हो। कैसे? इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू हमने 7/12 निकाला ही है। तो हम मान ले ये संख्या हमारी 12 थी, तो 12 का 58 से 1/3%, 58 से 1/3% घटाया जाए तो हमें 640 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 640 प्राप्त होता है, ठीक है। तो घटा दिया जाए तो 12 का अगर 58 से 1/3% देखा जाए तो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो 12 में से 7 घटाओ, कितना बचा? 5। भाई संख्या का ही तो 58 से 1/3% घटाना है। संख्या हमने क्या माना? 12। 12 का 58 से 1/3% कितना होगा? 7। तो इस 7 को घटा दे, तो प्यारे 12 में से 7 घटाओगे 5 बचेगा। और सवाल कर रहा है कि घटाने के बाद 640 आ रहा है, तो 5 यूनिट का मतलब 640, तो 1 यूनिट का मतलब आपका हो जाएगा 5 × 5, 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 5 8 40। 1 यूनिट का मतलब 128। करा मूल संख्या का, तो पहले प्यारे मूल संख्या निकाल ले। मूल संख्या हमारे पास कितनी थी? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान निकालेंगे तो 128 × 12 होगा। बोलो हाँ या ना? प्यारे पहले हमने 58 से ही 1/3% को फ्रैक्शन में बदला, 7/12 हुआ। अब 7/12 जब हुआ तो हमने मान लिया कि संख्या 12 है, तो 12 का 58 से 1/3% कितना होता है? 7। करा कि संख्या का 58 से 1/3% घटा दो, तो 12 का 58 से 1/3% 7 हुआ, तो 12 में से 7 घटाए 5, और करा घटाने क्या मिलता है? 640, और हमें 12 में से 7 घटाने 5 मिला।
तो 5 यूनिट का मतलब 640, 1 यूनिट का मतलब 5 एकम 5 और यहाँ 5 अट्ठे 40, 128 होगा। 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 128 हुआ। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि मूल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करो। तो अब देखो मूल संख्या थी 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान निकाल लिए। अब 131 सही 1/4% का मान पूछ रहा मूल संख्या का। मूल संख्या का 131 सही 1/4% पूछ रहा है। तो अब 131 से 1/4% का मान अगर पूछ रहा है तो 131 का मतलब 4 3 12 और 4 एकम 4 1 5, 524 और 1 525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 525। 525 और परसेंट का मतलब होता है 3200। 25 दूना 50 और 2 बचा 25 एकम 25, 2500 का 16। यानी 131 से 1/4% निकालो या उसका 21/16 भाग निकाल लो। 21/16 भाग, कौन सा भाग, 21/16 भाग, 21/16। तो प्यारे 21/16 अगर निकालें तो 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ये निपट जाएगा। गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो ये आपका 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, 6 आया। लास्ट में देखो 6, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गुणा करोगे तो 2016 ही आ जाएगा आपका आंसर। 131 सही 1/4%। 131 सही 1/4% को फ्रैक्शन बदलना एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपको बहुत बेहतरीन हम सिखा चुके हैं। आप 131 सही 1/4% को थोड़ा बोलो, 131 सही 1/4। तो 131 सही 1/4% को 100 यानी 100% प्लस 31 सही 1/4% लिख सकते हो। प्यारे 100% का मतलब होता है 1, और ये 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 125 हो जाएगा। 125/4 और परसेंट का मतलब बटे 100। 25 पंच 125, 2500 का 100, 1 प्लस 5/4, 4 एकम 4, ये गड़बड़ किए कहीं क्या, 4 एकम 4, 4 3 12 124, 125/4, 25 पंच 125, ये आपका 5/16 आ जाएगा। 5 बटे क्या आएगा 16, 16 एकम 16, 5 21/16। आप इस तरीके से भी तोड़ सकते थे, या 31 से 1/4 का मतलब 5/16 होता है। आप याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कर लीजिएगा इस तरीके से। है गजब का सवाल। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो सवाल और भी बेहतरीन है। कह रहा दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यानी इसमें दो प्रकार की संख्या, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। कह रहा है छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है, यदि दोनों का जोड़ 8000 तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही गजब का सवाल है, उससे ही गजब का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। ये मान लेते हैं प्यारे छोटी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है x, और ये मान लेते हैं बड़ी संख्या y। ठीक, तो सवाल क्या कर रहा है, छोटी संख्या का 20%, ठीक है, बड़ी संख्या के 14% के बराबर। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अगर समस्या है भाई तो आप कमेंट कर कर हमें बता सकते हो, समस्या नहीं है तो लाइक कर सकते हो, प्यारा प्यारा भी कर सकते हो। सवाल क्या कर रहा है कि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या माना x है, बड़ी संख्या प्यारे माना y है, तो x का 20% y के 14% के बराबर है। तो प्यारे परसेंट से परसेंट हट जाएगा, x लिखा रहने दो, y को ले आओ बटे में, चूंकि गुणे में तो पक्षांतर करने में बटे जाएगा। 14/20 को ले आओ बटे में, गुणे में तो बटे में जाएगा। 2 दहाम 20, 2 सत्ते 14, तो प्यारे x बटे y का मान 7/10 आ गया। x बटे y का मान 7/10 आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, x बटे y का मान 7/10 आएगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का योग 8942 है, तो यानी छोटी संख्या 7 है, बड़ी संख्या 10 है, दोनों का योग करेंगे तो 10 और 7 17 होता है। आप सभी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या 10 और 7 17, दोनों संख्याओं का योग हमारे हिसाब से 17 यूनिट आया। और सवाल में कह रहा है कि 8942 है, तो 17 यूनिट का मतलब 8942, तो 1 यूनिट का अगर हम मान निकालें तो प्यारे 1 यूनिट का मान निकालो, 17 × 5 = 85, 4 बचा 44 हुआ,
17 दूना 34, 34 और 10 44, 10 जुड़ेगा 102 होगा, 17 छक्का 102। तो 1 यूनिट का मतलब 526। बड़ी संख्या हमारे पास 10 यूनिट है, 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो एक जीरो और बढ़ा दो, 5260। बड़ी संख्या आपकी आ गई 5260। क्या कोई समस्या है सवाल में? बोलो, है गजब का सवाल? जितना गजब का सवाल है उतना ही गजब का तरीका है। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ हमें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े। अगला सवाल अगर हम देखें तो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये मॉक टेस्ट में हमने सवाल करवा रखा है। मॉक टेस्ट का भी एक श्रृंखला हम चलाए हैं, लगभग 8 से 10 मॉक टेस्ट हमने करवा दिया है। तो जो भी भाई हमारे नए चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्ले लिस्ट में जाकर मॉक टेस्ट को भी दे सकते हैं। ठीक है, आपकी मॉक टेस्ट कल संडे है, कल एप्लीकेशन पर भी होगा। एप्लीकेशन पर जो भाई आज देख रहे हैं इस क्लास को, तो कल संडे है 3 बजे से, कल आपकी लाइव क्लास नहीं रहेगी। अब 3 बजे से आप मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर दे सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आप मैथ्स फाउंडेशन वाले बैच में जाइएगा, वहाँ टेस्ट सीरीज में आपको गणित के बेहतरीन सवाल मिलेंगे, आप उनको देखिए कल। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं सवाल को आगे। अगले सवाल को अगर हम देखें तो कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से यानी क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो प्यारे इस तरीके सवाल के लिए बहुत ही गजब का तरीका हमने बताया था। तो मान लीजिए तीसरी संख्या को, ये तीसरी संख्या मान लीजिए आप, इन्हीं से तो तुलना करना था। तो जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या इससे 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% 25 ही होगा। तो 100 में 25 अगर जोड़ देंगे तो आपका 125 हो जाएगा, यानी पहली संख्या 125। और दूसरी संख्या 65% ज़्यादा है, तो 100 का 65% अगर निकालें प्यारे, तो 100 का 65% 65 ही होगा। तो 100 में 65 अगर जोड़ दो तो आपकी दूसरी संख्या 165 आ गई। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा था, बस इतने काम था इस सवाल में। अगर अनुपात निकालना है तो सरल कर लेते हैं इस सवाल को। सरल अगर प्यारे करें हम इस सवाल को, तो इकाई अंक 5, इकाई अंक 5 से निपट लेगा ये। 5 दूनी 10, 50 25 और 5 3 15, एक बचा 5 3 15, 25:33। 25:33, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पेपर में अगली बार सवाल लिखाई दे तो आप कुछ मत करिएगा, 25% ज्यादा कर रहा है, नहीं 125 की बात कह रहा है। 65% ज्यादा कर रहा है, नहीं 165 की बात कर रहा है। इनका अनुपात कह रहा है बस 5 दूनी 10, 50 25, 5 3 15, 5 3 15, 25:33, काम खत्म। पेपर में अगर सवाल आवे तो आप इस तरीके से निपटा सकते हो। कोई समस्या हो तो आप बताओ हमें। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो करा दो संख्या किसी संख्या से क्रम से 30% और 70% कम है। हाँ, यहाँ कम की बात कर रहा, तो उसमें जब अधिक कह रहा था तो हम जोड़ देते थे, कम कह रहा तो घटा देंगे। तो इसे निपटा दो। 30% कम है, 70 बचेगा। 70% कम है तो 70 घटा देंगे तो 30 ही बचेगा। इनका अनुपात पूछ रहा है, तो ये 0 जाएगा तो 7:3 बच जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 7:3। ऑप्शन है ये नहीं है, तो 7:3 इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? आप चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। बहुत ही गजब का सवाल है और ये जितना इसको इम्पोर्टेंट कहा जाए उतना ही कम है। ये हर पेपर में पूछा था, सभी सवालों में यानी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके से सवाल आप निपटा दीजिए सेकंड में। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन हम चाहे 100 मान ले तो 60 ज्यादा, तो ये 160 हो जाएगा। बोलो, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन 100 रुपए मान ले, तो 100 का 60% होगा 60, तो 60 ज्यादा कर दे 160। क्लियर है? इसी को थोड़ा सरल कर ले, 2 0 0 निपट जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, 8 और 5 आ गया। नहीं, अगर बी 5 रुपए कमा रहा तो ए 8 रुपए कमा रहा है, तो बताना आपको कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बाबू बी 5 कमा रहा है, ए 8 कमा रहा है, तो बी कम ही तो कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है आप जानते ही हो, 3 कम कमा रहा है। कितने पर? 8 से।
और इसको परसेंट में अगर बदलना तो 100 कर देंगे। 4 दूनी 8 होगा, 4 25 100 होगा। ये आपका हो जाएगा 25 75/2% की कमी। और 75/2 का मतलब 75 का आधा, 75 का आधा होता है 37.5, यानी 37.5% की कमी होगी। 37.5% की कमी होगी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब आप चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते थे। 60% का मतलब होता 20 × 60 20 5 100। अगर बी के पास 5 रुपए है तो 5 का 60% 3 होता, 3 ज्यादा कमाता है तो 8 कमा लिया। आपका डायरेक्ट 8 और 5 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और परसेंट को पहले फ्रैक्शन बदलकर तब भी हल कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो प्यारा अगला सवाल कह रहा है एक संख्या को 10% घटाने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी? एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो प्यारे 10% का मतलब होता है 1/10। संख्या हमने मान लिया 10, 10 का 10% कम करेंगे मतलब 10 में से 1 कम करो, क्या आ रहा है? 9। संख्या हमने मान लिया 10 यूनिट है, संख्या हमने 10 मान लिया तो प्यारे 10 का 10% होता है 1। कह रहा है कि 10 संख्या का 10% कम कर दो, तो संख्या हमने माना 10, 10 का 10% होता है 1। कह रहा है इसको कम कर दो, तो 10 में से कम करेंगे, क्या आया? 9 आया। और सवाल में कह रहा है कि कम करने पर परिणाम 27 मिल रहा है, तो परिणाम 27 नहीं 27 कर देंगे। प्यारे 9 1 कम 9, 1 यूनिट का हम मान निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का अगर मान निकाले हम तो 9 1 कम 9 और 9 3 27, 1 यूनिट का मतलब 3। अब पूछ क्या रहा संख्या, और संख्या तो हमने 10 यूनिट माना ही था, तो 1 जीरो इधर बढ़ा दे, 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो 10 यूनिट का मतलब 30। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या कोई समस्या है? किसी भाई को कोई समस्या हो तो आप प्यारा प्यारा कमेंट कर कर अपनी समस्या को बता सकते हो। ये थोड़ा धूम्र का है दिख रहा हो। चलिए, ये सवाल कह रहा है एक संख्या को पहले 20% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12 कम है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। बहुत ही गजब का सवाल है। आप दो तरीके लगा सकते हो। पहले सवाल कह रहा है कि 20% घटाया गया, तो प्यारे 20% घटाया गया तो 20 ऐसे लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि 10% 20% पहले घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, फिर 20, ये आपका फार्मूला कौन सा लगा? यम प्लस एन प्लस 20% घटाया गया, और घटाने को माइनस लिखते हैं, बढ़ाने को प्लस लिखते हैं। तो यम का मतलब -20 था, एन का मतलब 10/100। ये 0 0 निपट लेगा, -20 + 10 आपका -10 होगा, और -2 1 कम 2, टोटल आपका 12% की कमी हुआ। कितनी कमी हुआ? 12% की कमी। सवाल में करा कि 12 की कमी, यानी 12% का मतलब 12 दे रखा है, तो 1% का मतलब 1 हो जाएगा, तो 100% का मतलब 100 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? मूल संख्या ही पूछ रहा था, तो मूल संख्या आपका हो गया 100। कोई समस्या हो तो बताओ हमें। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल बहुत ही गजब का सवाल है। इसमें आपका रेशियो का भी आपका कुछ लॉजिक लगेगा, तो हम समझा रहे हैं भाई। कह रहा है ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है, तो प्यारे अगर देखा जाए 10% का मतलब होता है 1/10। तो सवाल क्या कर रहा है कि ए जो है बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है, तो बी को मान लेंगे 10 रुपए, बी को क्या मान ले 10, तो 10 का 10% होता है 1, तो 1 कम है, तो 10 में से 1 कम करेंगे 9, तो यहाँ आ गया आपका कितना आ गया? 9 और 10। फिर कह रहा कि बी सी से 15% अधिक है, तो प्यारे 15% की वैल्यू होती है 3/20। बी सी से 15% अधिक है, तो ये मान लेते हैं सी, तो सी के पास अगर 20 रुपए है तो 20 का 15% होता है 3, ये कम है, तो ये आपका हो जाएगा 17। कम का है अधिक कह रहा है, तो 20 का 15% होता है 3, और अधिक कह रहा है तो 20 में 3 जुड़ेगा तो ये 23 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? अब पूरा रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहाँ बगल में 10 नहीं है लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो बगल का 23 हो जाएगा।
23 नवैया 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, 23 नवैया 207 और 20 दाम 200। आपसे कह रहा है कि बताओ ए सी से कितना परसेंट कम या ज्यादा, तो यहाँ कम का तो चांस ही नहीं है, तो ये 207 है, 200 ज्यादा है। अब पूछ रहा है कितना परसेंट, तो प्यारे ये 7 ज्यादा है किस पर, 200 पर, तो 100 पर निकाल लेंगे तो ये कटेगा 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5% वृद्धि है, 3.5% की वृद्धि है। ये कमी खत्म, 5 की कमी, सी इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है इन सब सवालों में? प्यारे आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम इसके बाहर और बढ़िया लेवल का सवाल देखेंगे कल की क्लास में, और इससे बेहतरीन सवाल लाएंगे। धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ रहा है। ये आपकी मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है, ये अभी आपका यूट्यूब पर फ्री चल रहा है, और इस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस बैच की फीस मात्र बाबू 299 रुपये है, अभी ये ऑफर प्राइस चल रहा है। और इस बैच को कंप्लीट करने के बाद आपको वनडे एग्जाम के लिए कहीं भी अन्य जगह गणित पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इसी बैच से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैथ्स का क्लियर हो जाएगा, एसएससी सीएचएसएल का भी क्लियर हो जाएगा, अग्निवीर तो क्लियर हो ही जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ का एसआई है, यूपी कांस्टेबल है, यूपीएसआई, ये सारे एग्ज़ाम, बिहार कांस्टेबल हुआ, एमपी कांस्टेबल हुआ, बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी शायद आने वाली है या आ चुकी है, 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैच आपको सभी वनडे एग्जाम के लिए पर्याप्त है, तो अभी आप इसको परचेज कर लीजिए। एप्लीकेशन पर जाइए, एक इन अकेडमी एप्लीकेशन, और यह एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पर मिलेगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। समय याद रखिएगा 3 PM 3 बजे, लेकिन कल संडे है, संडे को आपको टेस्ट होगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एप्लीकेशन पर लेकर आइए, टेस्ट सीरीज आपकी लेकिन लगभग 20 से 25 सवालों का टेस्ट होगा, तो कल आप जरूर एप्लीकेशन पर आइए। कल आपकी लाइव क्लास नहीं होगी, कल आप टेस्ट सीरीज में शामिल होइए और फिर अपने को आप पहचानिए कि हमारा कितना तैयार है। कल आपका टेस्ट होगा, कल यानी संडे को, यानी रविवार को टेस्ट है आपका, रविवार को टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट आपका, आप जाइएगा एक इन अकेडमी एप्लीकेशन पर, ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप पर जाइएगा। टेस्ट सीरीज पर मैथ्स फाउंडेशन की जो क्लास है उसी में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है, ठीक है। तो इस फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन की क्लास में जाइएगा तो आपको टेस्ट सीरीज में सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमने 5 सवाल डेमो के रूप में डाल रखा है, कल सवालों की संख्या बेहतरीन होगी। उन सवालों में कुछ सवाल आपके कांस्टेबल के रहेंगे, कुछ एसएससी एमटीएस के रहेंगे, कुछ सवाल सीएचएसएल करेंगे। कल अपने आप को आकलन करिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है, कितना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, कल मुलाकात एप्लीकेशन पर। सर सोमवार की क्लास में सभी स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर अगर नहीं पता है तो देख लीजिए 73 48 78 99 47। आप सभी इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि किसको कौन सा रैंक मिला है, ठीक बेटा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद।